मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन उतार चढ़ाव इस बीच भी बना हुआ है। सर, ये जो रिकवरी आई है, सवाल तो ये कितनी टिकाऊ लग रही है इस वक्त? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस रिकवरी के टिकाऊ होने में। दो तीन चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो कि बाजार को कहाँ तक और कितना गिरना चाहिए था, वो इम्पोर्टेंट है। तो गिरने के लिए सबसे बढ़िया जगह क्या थी? 22,800, क्योंकि डबल बॉटम वहीं बनाना था। 27 जनवरी का जो लो है, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर वहाँ से घुमा। आज के लिए 48,750 हमने कहा था कि इंट्राडे के लिए मजबूत सपोर्ट जोन 48,575 से 48,750 की रेंज में बैंक निफ्टी पे आता है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी भी वहीं पर जाकर रुका है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छे सपोर्ट लेवल। अब आइए, रहा सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का। तो सुबह हमारी बात हो भी रही थी कि मिड कैप इंडेक्स में कल जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद 3-1% की गुंजाइश है, और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पुराने लाइफ लो के आसपास ही है। मतलब लाइफ लो तो नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, पिछले 52 हफ्तों की जो लो बनाए थे पिछले अपने 28 फरवरी को। सो दोनों ही इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स को 20% के फॉल पर रुकना था, स्मॉल कैप इंडेक्स को भी 20% के आसपास के फॉल पर रुकना था। एग्जैक्टली परफेक्ट जगह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकवर हुआ है। तो ये रिकवरी जो आई है वो बढ़िया है। बैंक निफ्टी की कमजोरी थोड़ी कम है, ये एक और अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए बैंक्स मजबूत है ही है, अर्निंग के लिहाज से बढ़िया है, आरबीआई की पॉलिसी के लिहाज से अच्छे। तो बैंक्स को पहले मजबूत होना ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर रिकवरी आएगी, पूजा नोट करके रख लीजिए, निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई और सेक्टर हो, सबसे पहले बैंक्स में आएगी, ये मान के चलिए। तो बैंक रिकवर होते हुए दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी से बड़ी रिलीफ मिली है। अब यहाँ बिकवाली है, अगर आज भी कोई शेयर इस रिकवरी के बाद, आप देखिए आज कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, आज मार्केट ब्रेड उतनी खराब नहीं है, गिरने वाले शेयर उतने ज़्यादा नहीं है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी खरीदारी लौटने के संकेत आ रहे हैं। अब देखिए, बीएससी पर 1500 शेयर मजबूत है, एनएससी पर 900 शेयर मजबूत है। आमतौर पर इतनी बढ़िया तस्वीर पिछले 3 दिनों से थे नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है कि सिर्फ उन्हीं शेयरों में बिकवाली ज़्यादा है जहाँ फंडिंग पोजीशन ली हुई है, लीवरेज पोजीशन है, उधार लेकर लोगों ने शेयर खरीदे हैं। इसी वजह से कई सारे शेयर ऐसे हैं जो वैल्यू बाय वाली प्रपोजिशन में आ रहे हैं, जिनमें अच्छा करेक्शन हो चुका है। अब वैल्यू बाय का मतलब ये कि आपको भाव बड़े आकर्षक दिख रहे हैं। ये भाव तो ऐसे थे जो हम कई लंबे समय से सोच रहे थे कि लेना चाहिए, ले लें, लेकिन ये ले ले वाला मन जो आता है, बहुत कम लोगों को आता है। जितनों को आता है उससे कम लोगों की हिम्मत होती है, और उससे कम लोगों के पास पैसे होते हैं। और उससे कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि लेने के बाद बढ़ेगा नहीं, कल ही बढ़ जाए। सो लेने की सोच भी रहे तब भी जल्दी से नहीं बढ़ेगा, ये मान के चले। बढ़ जाए जल्दी से तो किस्मत अच्छी। मैं कई बार कहता हूँ ना, आईपीओ में लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाया और अगर शॉर्ट टर्म में बन जाए तो किस्मत अच्छी है ना, वैसा रखिए। इसलिए मान लीजिएगा कि तुरंत नहीं दौड़ेंगे, और दौड़ जाए तो बढ़िया। लेकिन हाँ, लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही है, अच्छी खरीदारी आ रही है, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। डन। अब आइए, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,800, 22,750 मान लो, जो भी 5-25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिएगा। 22,800 के नीचे बंद होने पर ही कमजोरी बढ़ेगी, और ऊपर में 23,300, 23,400 की रेंज में पोजीशन हल्की होगी। अभी आपने 23,150 तक की रिकवरी देखी। देखो, इंट्राडे में कोई भी रिकवरी आए, ओवरनाइट कोई भी रिकवरी आए, पहली रिकवरी को तो ठोका और बेचा जाएगा, मान के चलो। फंसे हुए लोग, आज सुबह जो फंसा है उसको तो इंट्राडे में रिकवरी मिली, वो बेचेगा। कल दोपहर के बाद जो फंसा है उसको इंट्राडे में रिकवरी मिली, बेचेगा ना। तो पहली रिकवरी को बेचा जाता है, और वही हुआ है। आप देखिए, 23,150 तक गए थे मेरे ख्याल से रिकवरी में। कितना हमने बनाया हाई? 23,144। हाँ, वही 23,150 बराबर। 23,150 आगे नीचे देख लो, वापस आ गए 23,000 के नीचे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखिए, एग्जैक्टली 49,700 से घुमा है। 49,700, 49,900 आज की हमारी परफेक्ट रेंज थे। यहाँ से सप्लाई आनी ही आनी है, वहाँ से घूम गया। सो ये आएगा ही, आप मान के चले। अब आज कल वीकली एक्सपायरी हुई है निफ्टी की, ठीक है। 23,300, 23,400 की रेंज में आए तो थोड़ी आपको पोजीशन वहाँ पर हल्की करनी है। और बैंक निफ्टी 49,700, 49,900 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। 23,300 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। अगर कोई यार लेना चाहता तो बेचने वाले भी भर भर के तैयार बैठे हैं, और इसलिए ट्रेडर्स के लिए बेहतर यही होगा, अपनी पोजीशन जितनी हल्की रखें उतना बेहतर है। हल्की करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते क्या कर रहे हैं भाई? बड़ी मुश्किल से कोई रिकवरी मिली है। वो मतलब वो पहले तो 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की रिकवरी, 4 दिन की नहीं है तो 4 घंटे की भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ 40 मिनट की रिकवरी आई है। आजकल भी रिकवरी है ना, पॉइंट से ज़्यादा मिनटों से आ रही है। हाँ, तो इतनी मार्केट बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आज 1.5 घंटे की रिकवरी आई है। ऐसा हाल हो रहा है, क्या करें।
जी, वही हम न्यूज रूम में भी चर्चा कर रहे थे कि क्या? अब रिकवरी आ रही है। हाँ। तो मैं बोलती थी कि अभी ज्यादा मुझको हाँ, बहुत जो बढ़िया आप किया मुझे आपने। बोल रहे थे, मैं हाँ। भी सबको बोल रही थी कि ज्यादा मत देखो, नहीं, नजर दूसरों लग को बोलेंगे जाएगी। वो आप ही के साथ है जैसा नेहा जी को तो बोलने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, उनकी रिकवरी बढ़ती है।